206 डेटा कम्युनिकेशन में कल हमने OSI मॉडल देखा था। उसमें अपन ने फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा था। 3 लेयर्स के बारे में कल अपन ने पढ़ाई की थी कि OSI मॉडल क्या होता है। ये 3 लेयर्स, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती है। इनमें इन 3 लेयर्स की फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ा था। आज जो अपन रिमेनिंग सेक्शन है उसमें चौथी लेयर जो होती है, कौन सी होती है OSI मॉडल में? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये लेयर नंबर 4 होती है। ये डेटा कहाँ से प्राप्त करती है? डायग्राम में दिख रहा है कि लेयर सेशन लेयर से इसको L5 डेटा मिलता है, लेयर 5 से इसको डेटा मिलता है। उस डेटा को ये किस में डिवाइड करती है? सेगमेंट्स में। देखो 3 अलग अलग सेगमेंट्स में इसने डिवाइड किया है और हर सेगमेंट के साथ लेयर 4 जो है वो अपने हेडर जोड़ देती है, H4 H4 H4। तो L4 डेटा प्रोड्यूस हुआ और इस डेटा को ये कौन सी लेयर के पास भेज देती है? नेटवर्क लेयर के पास। ठीक है, जब रिसीवर कंप्यूटर जो होता है उसकी नेटवर्क लेयर के पास ये डेटा आता है। ठीक है, वो क्या करती है, इसमें से ये सब हेडर हटा देती है जो हर सेगमेंट के साथ हेडर जुड़े हुए हैं, और डेटा किसको भेज देती है? L5 डेटा आता है जिसको किसको वापस भेज देती है? सेशन लेयर के पास। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4 है, वो ये सुनिश्चित करता है कि मैसेज उसी ऑर्डर में ट्रांसमिट हो जिसमें वो भेजे गए हैं और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं हो। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की वो क्या होती है? डेटा को ट्रांसफ़र कम्प्लीटली करना। ये ऊपर वाली लेयर, इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? सेशन लेयर से डेटा प्राप्त करती है और उसे छोटी यूनिट्स में तोड़ देती है जिसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट्स। ठीक है, ये इस लेयर को एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ताकि डेटा को रिलायबली सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र किया जा सके। अब जो ये लेयर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें बेसिकली 2 प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं। एक तो होता है TCP और दूसरा कौन सा होता है? UDP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउज द सिस्टम टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो सिस्टम को क्या अलाउ करता है? इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए। ये क्या करता है? होस्ट के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है। जब भी डेटा TCP कनेक्शन पर भेजा जाता है तो TCP प्रोटोकॉल क्या करता है? डेटा को छोटी यूनिट्स में डिवाइड करता है, उनको क्या बोला जाता है? सेगमेंट्स में। ठीक है, और हर सेगमेंट ट्रैवल करता है इंटरनेट पे यूजिंग मल्टीपल रूट, अलग अलग रूट फॉलो कर सकता है। हर सेगमेंट क्या कर सकता है? अलग अलग रूट फॉलो कर सकता है। और जो रिसीवर के पास जब ये पहुंचते हैं वो क्या हो सकते हैं? डिफरेंट ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? इन पैकेट्स को वापस अरेंज करता है प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, रिसीविंग एंड पे। तो ये आपका किसका फंक्शन हुआ? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। दूसरा है आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटा प्रोटोकॉल भी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है क्योंकि इस प्रोटोकॉल में जो रिसीवर होता है वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है सेंडर को। जब उसको डेटा रिसीव हो गया तो वो कोई सेगमेंट उसको रिसीव हो गया तो वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता सेंडर को कि उसे डेटा रिसीव हो चुका है। ठीक है, और सेंडर भी कोई एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता, अगले डेटा कंटिन्यूसली इसमें डेटा का फ्लो होता रहता है। तो इसलिए ये क्या होता है? UDP अनरिलायबल होता है। UDP में क्या होता है? जिस स्पीड से डेटा आता है उसी स्पीड से आगे भेज दिया जाता है। जबकि TCP के केस में क्या होता है? डेटा गया, सेंडर से 3 वे हैंडशेक काम मिलता है, सेंडर से रिसीवर के पास गया, रिसीवर क्या करता है? उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, अगर कोई किसी की एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में वो, तो वो क्या करता है? वापस रीट्रांसमिट करता है उनको। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस क्या करते हैं? पहला होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि
डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करना। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या है, दोनों कंप्यूटर पर कोई ना कोई प्रोसेस रन कर रहे होंगे, तो उन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक डेटा को पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। मीन्स प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। दूसरा होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। अब जब ट्रांसपोर्ट लेयर को जो मैसेज प्राप्त होते हैं इससे ऊपर वाली लेयर से, ठीक है, ये मैसेज को डिवाइड कर देता है कई सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट को एक यूनिक सीक्वेंस नंबर दे देता है, ठीक है, जो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करता है। जब डेस्टिनेशन के पास ये सेगमेंट पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, रीअसेंबल करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस नंबर से उनको वापस अरेंज करता है और ओरिजिनल डेटा का क्रिएशन करता है। कनेक्शन कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर दो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक तो होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और दूसरी होती है कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है, वो क्या करती है, हर सेगमेंट को एक इंडिविजुअल पैकेट की तरह ट्रीट करती है और वो अलग अलग रास्ते लेते हैं, अलग अलग रास्ते से ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। और जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है डेस्टिनेशन मशीन के साथ पैकेट्स को डिलीवर करने से पहले, ठीक है। और जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है उसमें पैकेट क्या है, एक ही पाथ से सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचते हैं, एक ही रूट को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। एक फ्लो कंट्रोल, वैसे तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ये दो मेन वर्क डेटा लिंक लेयर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये होते हैं, ये सिंगल लिंक के लिए होते हैं। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एंड टू एंड इसे परफॉर्म करता है रेदर देन अक्रॉस ए सिंगल लिंक की जगह क्या करता है, एंड टू एंड इसको परफॉर्म करता है। इसी तरह एरर कंट्रोल होता है, ठीक है, एंड ये भी एंड टू एंड ही किया जाता है रेदर देन अक्रॉस ए सिंगल लिंक। इसके बाद आता है आपका सेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर आपकी 6 नंबर की लेयर होती है। इसी के बाद डेटा कहाँ से आता है, प्रेजेंटेशन लेयर से आया, L6 डेटा, सॉरी, ठीक है, 5वें नंबर की होती है। और ये किसके पास आया, सेशन लेयर के पास आया, ठीक है। ये फिर ये इसके पास आए, ये इसको किसके पास भेज देती है, इससे नीचे वाली लेयर के पास, कौन सी लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसी तरह ये रिवर्स प्रोसेस रिसीवर की साइड पे चलता है, ठीक है। ये एक्चुअली लेयर 5 होती है, वैसे मॉडल में मैंने 3 प्रिंट कर दिया है गलती से। इट इज़ लेयर 5 इन द वैसे मॉडल। सेशन लेयर जो है किस काम में आती है, इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और सिंक्रोनाइज करना इंटरेक्शन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। सेशन लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो होता है डायलॉग कंट्रोल। सेशन लेयर किसकी तरह कार्य करता है, डायलॉग कंट्रोलर की तरह, जो दो प्रोसेस के बीच में डायलॉग क्रिएट करता है, या हम ये भी कह सकते हैं ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है दो प्रोसेस के बीच में। वो कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। सिंक्रोनाइजेशन, सेशन लेयर क्या करता है, कुछ चेक पॉइंट सेट करता है। जब डेटा को किसी सीक्वेंस में भेजा जाता है, डाटा को सीक्वेंस में भेजा जाता है, तो सेशन लेयर क्या करता है, उसमें कुछ चेक पॉइंट्स ऐड करता है। अगर कोई ट्रांसमिशन एरर हो गई, मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन के दौरान बीच में कोई एरर हो गई, ठीक है, तो ट्रांसमिशन वापस किस जगह से होता है, पूरा नहीं होगा। जो चेक पॉइंट बना रखे हैं उस चेक पॉइंट से डेटा रीट्रांसमिशन होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। ये लेयर 6 होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। ये मेनली किससे संबंधित होती है, इसको डेटा कहाँ से मिलता है, एप्लीकेशन लेयर से।
एप्लीकेशन लेयर पे लेयर 7 डेटा होगा, ये लेयर 6 पे आएगा। कौन सी लेयर है? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। और ये बाद में किसके पास भेज देगी? L6 डेटा को किसके पास भेज देगी? सेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर मेनली किससे कंसर्न होती है? सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम। दो सिस्टम के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है उसके सिंटैक्स और सीमेंटिक्स से कंसर्न होती है, ठीक है। ये डेटा ट्रांसलेटर की तरह किसी नेटवर्क के लिए कार्य करती है। ये लेयर होती है, किसका पार्ट होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती है, जो क्या करती है? एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से डेटा को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर भी बोला जाता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर के क्या कार्य हैं? पहला है ट्रांसलेशन, ठीक है। जो प्रोसेस होते हैं दो सिस्टम में, वो एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वो किस फॉर्म में होती है? या तो कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म्स में होती है। अब अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग इनकोडिंग मेथड्स काम में लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी, डिफरेंट इनकोडिंग मेथड्स हैं, उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को हैंडल करती है, ठीक है। ये डेटा जो होता है, जो कि सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट में होता है ना। सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसे कॉमन फॉर्मेट में बदल देती है और फिर वापस क्या करती है? कॉमन फॉर्मेट है उसको रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट में रिसीवर के एंड पे कन्वर्ट कर देती है। दूसरा कार्य होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इंक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या किया जाता है जी? कि सेंडर ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है उसे किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो इस हिसाब से जो मैसेज जनरेट होता है इसके हिसाब से उसे रिजल्टिंग मैसेज को नेटवर्क पे भेजा जाता है, ताकि कोई उसे पढ़ भी ले तो उससे कोई उसके कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। कंप्रेशन, ठीक है। डाटा कंप्रेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा। डेटा को कंप्रेस करना और सिकोड़ना, ठीक है। मीन्स क्या है कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। बिट्स जो ट्रांसमिट करने हैं उनको रिड्यूस करना, ठीक है। ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ फाइल्स के साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे वीडियो का, टेक्स्ट का, ऑडियो का, इनके फाइल्स के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, वहाँ आपका कंप्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है। और लास्ट लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर किसकी तरफ सर्व करती है? ये प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा भेजती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर सर्व एज ए विंडो फॉर यूजर्स के लिए विंडो की तरह काम करती है, और एप्लीकेशन प्रोसेस के टू एक्सेस नेटवर्क सर्विस। इसको यूज़ करके यूज़र क्या है? नेटवर्क सर्विस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यूजर और एप्लीकेशन प्रोसेस इसको यूज़ करके नेटवर्क सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ये किस तरह के इश्यूज को हैंडल करती है? जैसे नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशंस, इन सब को हैंडल एप्लीकेशन लेयर करती है। एप्लीकेशन लेयर खुद एक एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस करती है। ये नेटवर्क सर्विसेज एंड यूजर्स को प्रोवाइड करवाती है। अब एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एक्सेस, फाइल मैनेजमेंट। एप्लीकेशन लेयर अलाउज द यूजर टू एक्सेस द फाइल्स इन ए रिमोट कंप्यूटर। कोई रिमोट कंप्यूटर है, इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन काम में आता है? टेलनेट। इसमें क्या होता है कि यूज़र क्या कर सकता है? किसी रिमोट कंप्यूटर की किसी फाइल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। टू रिट्राइव द फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर से कोई फाइल प्राप्त करनी हो तो वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? फाइल ट्रांसफ़र के द्वारा। एंड टू मैनेज द फाइल्स इन ए रिमोट कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर में फाइल का मैनेजमेंट भी कर सकता है। मेल सर्विसेज, ईमेल की फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ईमेल फैसिलिटी में आपका क्या है? मेल को फॉरवर्ड करना, कंपोज करना, ठीक है, स्टोरेज करना, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा और कौन सा एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन रन करता है? जैसे DNS, डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है।
डायरेक्टरी सर्वर DNS जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसकी फैसिलिटी भी आपका क्या प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर और एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, जैसे वेब इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह वेब के लिए काम में आता है। ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आता है, SMTP मेल भेजने के लिए काम में आता है। फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP आता है। रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट आता है। तो ये आज आपकी क्या होगी, कंप्लीट लेयर्स हो गई OSI मॉडल की। 7 लेयर्स होती हैं, सातों लेयर्स को अपन ने आपस में आज डिस्कस कर लिया है। थैंक्स।